ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम गीत है और आप देख रहे हैं हिंदी धार्मिक कहानियाँ। आज की कहानी है शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य। एक ऐसी कथा जो हमें अहंकार के परिणाम और भक्ति की शक्ति सिखाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको एक अनूठी और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें भक्ति, प्रेम, त्याग और अहंकार के विनाश की सीख देती है। ये कथा शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य और ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार के कारण मिले फल की जानकारी देती है। सनातन धर्म में शिवलिंग का अत्यधिक महत्व है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, अनंत सृजन और संहार की शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा अनेक पुराणों में वर्णित है। विशेष रूप से शिव पुराण में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। ये कथा केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि सृष्टि के आदि और अनंत की कहानी को दर्शाती है। ये कथा हमें अहंकार के त्याग, सत्य की खोज और शिवत्व की महानता का बोध कराती है। दोस्तों, हर रोज नई धार्मिक कहानियां, हिंदी धार्मिक कहानियां और रोचक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू। अध्याय 1, ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया था और विष्णु जी को पालन पोषण का कार्य मिला था। दोनों अपने अपने कार्यों में निपुण और निष्ठावान थे, किंतु समय के साथ साथ उनके मन में अपने अपने कार्यों को लेकर अहंकार आ गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि उन्होंने सृष्टि की रचना की है, इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ है। वहीं विष्णु जी को लगता कि वे सृष्टि का पालन करते हैं, इसलिए वही सर्वोपरि है। एक दिन दोनों देवताओं के बीच एक वाद विवाद प्रारंभ हुआ। मैं सृष्टि का रचयिता हूं, ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा। मेरे बिना ये संसार अस्तित्व में नहीं आता। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं। बिना मेरे पालन के ये सृष्टि नष्ट हो जाती, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। दोनों का विवाद बढ़ता गया और पूरा ब्रह्मांड इस महान वाद विवाद का साक्षी बना। देवगण, ऋषिमुनि और अन्य प्राणी भयभीत हो गए। अध्याय 2, रहस्यमयी अग्निस्तंभ का प्रकट होना। जब ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार का विवाद अपने चरम पर पहुंच गया, तभी आकाश में एक अद्भुत और विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वो स्तंभ अनंत प्रतीत हो रहा था। उसकी दिव्य आभा इतनी तेज थी कि सभी देवगण उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। वो स्तंभ न तो आकाश में समाप्त होता दिख रहा था और न ही पृथ्वी में। उसकी अग्निशिखा अनंत की ओर बढ़ रही थी और उसकी जड़ें धरती की गहराई में समा रही थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उसे देखा और आश्चर्यचकित रह गए। वे दोनों इस रहस्यमय स्तंभ के रहस्य को जानना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम सच में मुझसे श्रेष्ठ हो तो इस स्तंभ का आदि खोज लाओ। विष्णु जी ने उत्तर दिया, यदि तुम श्रेष्ठ हो तो तुम इस स्तंभ का अंत खोज लाओ। ये निर्णय हुआ कि ब्रह्मा जी ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर स्तंभ का छोर खोजने जाएंगे। अध्याय 3, ब्रह्मा का छल और विष्णु की निष्ठा। ब्रह्मा जी हंस रूप धारण कर आकाश की ओर उड़ चले। वे ऊपर की ओर बढ़ते गए, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्होंने हजारों वर्ष तक उड़ान भरी, किंतु अंत नहीं दिखा। थक कर वे निराश हो गए। तभी उन्हें केतकी का एक पुष्प नीचे गिरता दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से पूछा, हे केतकी पुष्प, तुम कहां से आ रहे हो? पुष्प ने उत्तर दिया, मैं इस अनंत अग्निस्तंभ के शिखर से गिर रहा हूं। ब्रह्मा जी को एक योजना सूझी। उन्होंने पुष्प से कहा, क्या तुम मेरे साथ जाकर झूठी गवाही दे सकते हो कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया है? केतकी पुष्प ने सहमति दी। दूसरी ओर विष्णु जी वराह, सुअर रूप धारण कर धरती की गहराई में उस स्तंभ की जड़ खोजने लगे। वे नीचे और नीचे जाते गए, किंतु उन्हें भी अंत नहीं मिला। अंततः उन्होंने हार मान ली और लौट आए। अध्याय 4, शिव जी का प्रकट होना।
जब ब्रह्मा और विष्णु पुनः उस स्थान पर लौटे तो ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैंने स्तंभ का शिखर देख लिया है और इसका साक्षी ये केतकी पुष्प है। विष्णु जी ने सत्य स्वीकार करते हुए कहा, मैंने इसका आधार नहीं पाया, ये स्तंभ वास्तव में अनंत है। तभी अचानक वो अग्नि स्तंभ एक विशाल प्रकाशपुंज में परिवर्तित हो गया और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज अपार था। समस्त ब्रह्मांड उनकी महिमा से गूंज उठा। शिवजी ने दोनों देवताओं की ओर देखा और कहा, मैं ही शिव हूं, इस अग्नि स्तंभ का स्वरूप। ये स्तंभ मेरे अनंत और असीमित स्वरूप का प्रतीक है। तुम दोनों ने अहंकारवश श्रेष्ठता की होड़ लगाई, किंतु सत्य यह है कि सृजन, पालन और संहार तीनों ही आवश्यक है और इनका आधार मैं हूं। उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने और केतकी पुष्प को झूठी गवाही देने के लिए शाप दिया। ब्रह्मा जी को शाप दिया गया कि उनकी पूजा नहीं होगी और केतकी पुष्प को शाप दिया कि वो शिव पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। विष्णु जी की निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सदैव मेरे प्रिय रहोगे। अध्याय 5 शिवलिंग का महत्व। ये अग्निस्तंभ ही शिवलिंग का स्वरूप है, जो आदि और अनंत का प्रतीक है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एकत्व को दर्शाता है। शिवलिंग में कोई आदि नहीं होता, न अंत। ये हमें अहंकार के त्याग, सत्य की खोज और शिव की अनंत महिमा का स्मरण कराता है। तब से शिवलिंग की पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत सदैव विनाशकारी होता है और सत्य और निष्ठा ही परम सफलता का मार्ग होते हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का संचालन एक दिव्य शक्ति के हाथों में है, जिसे हम भगवान शिव कहते हैं। ये कथा अहंकार, सत्य, निष्ठा और भक्ति का एक अद्वितीय संदेश देती है। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, जिसमें सृष्टि की समस्त शक्तियां समाहित है। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री गणेश जरूर लिखें और ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी सारी रोचक धार्मिक कहानियाँ देख सकें। हर हर महादेव।